नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर से आपके सामने वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पार्क PARK पार्क को 5 3 9 4 शर्ट SHIRT शर्ट को 1 7 6 9 8 और पंडित को PANDIT पंडित को 5 3 2 0 6 8 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में NISHAR को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो क्वेश्चंस है वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस प्रकार से सॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे n है कि नहीं है, और यहाँ n 1 2 3 तीसरे नंबर पर है 1 2 3। अगर आगे भी अपन चेक कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ P है, P को कितना लिख रखा है 5, तो यहाँ भी कितना लिख रखा है 5। अब यहाँ देखिए अगला देखो R है 1 2 3 9, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पर भी 9 है, यानी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन टीपना जानते हैं ना, बस वही टीपना है। तो ये देखिए n 1 2 3 यहाँ पर n है ना, अब n 1 2 3 यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब 2। I कितने पर है 6। S कितना पर है भाई 1। H कितने पे है 7। A कितने पर है दोस्तों 3, और R कितने पर है 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको डायरेक्ट ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हो। आप देखोगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी तुरंत यहाँ देखिए आपने 2 लिखा 6 लिखा 1 लिखा। अब इसके आगे ऑप्शन A B और C तीनों में नहीं मिल रहा ना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर कर दीजिए। समझ रहे? इससे आपका टाइम बचेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और उपयोगी साबित होंगे। इसी कड़ी में मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉस्पिटल HOSPITAL हॉस्पिटल को 3 2 5 7 4 6 1 8 लिखा जाता है, तो उसी हिसाब से पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। कई बार अब देखो यहाँ कोई तरीका नहीं लग रहा ना प्लस हो रहा, ना माइनस हो रहा, ना कुछ और हो रहा। आप सीधा उसी प्रकार से करोगे जिस प्रकार से क्वेश्चंस हो रहे हैं, सीधा। अब यहाँ देखिए P कितने नंबर पर है 1 2 3 4। चाहे तो आप इसको ऊपर नीचे रखोगे तो टाइम कम लगेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पर लिखूं इस प्रकार से सॉल्यूशन के लिए 3 2 5 7 4 6 1 8 ऐसे लिख दिया। अब मुझे किसका निकालना है, पोस्टल का, POSTAL। अब देखो P को कितना लिख रखा है दोस्तों, अपन ने 7 लिख रखा है। O को कितना लिख रखा है 2 लिख रखा है। S को कितना लिख रखा है भाई 5 लिख रखा है। T को कितना लिख रखा है 6 लिख रखा है। आगे देखो A को कितना लिख रखा है भाई 1 लिख रखा है। L को कितना लिख रखा है 8 लिख रखा है। ये आपके सीधे आंसर हो गए, कतई दिक्कत की जरूरत नहीं है। मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा, उम्मीद करता हूँ। इसी कड़ी में मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वेयर आर यू WHERE वेयर आर
यू को PIT KA TA THEY दे लिखा जाता है। तो उसी भाषा में देखते रहो दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो इसको कैसे सोल्व करना है। दोस्तों बिल्कुल इसे चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं, उतारने में थोड़ा समय लगा होगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, 5-10 सेकंड जैसे मैं उतार रहा था अगली वीडियो में। अभी अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो आपको कुछ नहीं करना। देखो मैंने सीधा लिख रखा आपके सामने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले ये देखना है इसका अर्थ इससे क्यों मिल रहा है। अब जैसे अपन को देयर का अर्थ निकालना है, देहर। अब आप देखिए देयर कहाँ है, यानी देयर यहाँ पर है, देयर यही है ना। अब यानी इन दोनों का अपन को पता चल जाए तो अपन को देयर का पता अपने आप चल जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन देखो, इसमें कॉमन क्या है, आर। तो इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन होगा। तो इसमें और इसमें अपन ने कॉमन पाया कि के ए कॉमन है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। और इसमें यहाँ पर भी दे है और यहाँ पर भी दे है। और यहाँ पर क्या कॉमन है, डी ए भी कॉमन है, डी ए भी कॉमन है। यानी देयर इधर बच गया, ऐसे इधर बच गया, यानी ऐसे का मतलब क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सोच सकते हो, समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इस प्रकार समझा देता हूं। एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है घनश्याम। अब अपन को घनश्याम का पता चल गया, श्याम का पता चल गया, बचा कौन, राम। उसी प्रकार से यहाँ 3 थे, इधर 3 थे। अब ये बोल रहा है कि देयर, तो इसके लिए अपन को ये दोनों अक्षर इसी पे क्यों गए, क्योंकि अपन को प्रश्न अनुसार देयर का पता लगाना था। देयर का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ कॉमन आर है, आर को ले लिया, दे था, दे को ले लिया, बचा क्या, ऐसे इधर क्या बच गया, देयर। तो देयर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, अब लेकिन एग्जाम में थोड़ी सी बड़ी बात और पूछ सकता है कि यू का अर्थ क्या होगा, यू का अर्थ क्या होगा, वेयर का अर्थ क्या होगा, मे का अर्थ क्या होगा, कम का अर्थ क्या हो सकता है। ध्यान रखना। अब इसमें यहाँ पर PIT है, TA है। अब यहाँ कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है तो PIT भी हो सकता है और TA भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। यहाँ लगेगा या, ध्यान रख लेना और मत लगा देना। अगर मान लो ऑप्शन में आ गया A PIT, दूसरा आ गया TA, सी ऑप्शन में आपके आ गया A या B और डी में आ गया A और B। मैं आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं अभी थोड़ी देर यू की बात कर रहा हूं। मान लो एग्जाम में देयर नहीं आता, यू आ जाता तो क्या करते। अब अपन आप यहाँ सोच रहे हो कि सर यहाँ क्या करते, बिल्कुल सही है, क्योंकि NA और JA तो हो ही नहीं सकता। PIT और TA इसमें से कन्फर्म है कि होगा, क्योंकि इसी लाइन में है ये। अब यहाँ PIT भी दे रखा है, टी भी दे रखा है। अब यहाँ या भी दे रखा है और भी दे रखा है। तो दोस्तों और नहीं आएगा, क्योंकि और का मतलब होता है दोनों, जबकि यहाँ दोनों में से एक ही होगा ना, तो इसका आंसर होगा सी। अगर यू की पूछे एयर, अगर वेयर पूछता तो अभी कंडीशन लगती, इधर मे की बोल लेता, या तो NA होगा या JA होगा। दोस्तों आ गई समझ में, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से मैं अगले टाइप पे चलता हूँ, इसी में कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में when did you come, JAIVAI कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऑप्शन के हिसाब से देखना है अपन को, विल यू कम अगेन का, अगेन को लिखा इसने NAEASAJA, लिखा सी विल गो को EADARA। तो उसी भाषा में अगेन AGAIN, अगेन को क्या लिखा जाएगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है, देख सकते हो। When did you come, इसको TINAKIJLY लिख रखा है, विल को ये लिख रखा है, इसको ये लिख रखा है। अब पूछा अगेन, अब अगेन दोस्तों इसमें ये रहा, अगेन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी इन तीनों को हटाना है, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो सीधा अब आपको मैं समझा रहे, देखो यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, तो इसमें कोई ना कोई कॉमन होगा, ये एन कॉमन है, कट गया। अब यहाँ विल इसमें भी है और विल इसमें भी है, तो इसमें जो कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, इधर देखिए पी ए कॉमन आ रहा है, पी ए कट जाएगा, कम इसमें भी है, कम इसमें भी है, तो एक कॉमन और आ रहा होगा दोस्तों, क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पर ये जे है, सॉरी दोस्तों ये जे ए है, तो ये जे ए से जे ए कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया दोस्तों, ऐसे बच गया, और यहाँ पर अगेन का अर्थ हो जाएगा AGAIN, अगेन का मतलब हो जाएगा ऐसे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? इस प्रकार से कर सकते हो, मैंने पहले बताया, जैसे कि क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगेन के लिए पूछ रहा है, अगेन के लिए पूछ रहा है, तो इन तीनों को हटाना है, तीनों में कॉमन आ रहा है यू कम कम, तो ये इसमें दो कॉमन आ रहे थे, NAJA, और इधर विल आ रहा था, इधर विल आ रहा था, इसमें कॉमन आ रहा था PA, तो इधर क्या बच गया ऐसे, इधर क्या बच गया अगेन। आपका आंसर आ जाएगा ऐसे के विपरीत क्या हो जाएगा अगेन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाइनीज लैंग्वेज का आई थिंक दैट इस प्रकार के क्वेश्चन, जो इस टाइप के जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ शायद आपके समझ में आ रहे होंगे। इसी टाइप में, अगले टाइप में चलता हूं मैं, किस प्रकार से ये क्वेश्चंस निकालने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। कि लिख रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को लिखा दोस्तों इसने पीला, पीले को लिखा दोस्तों काला, काले को लिखा भूरा, भूरे को लिखा यहाँ पर दोस्तों नीला, तो उसी भाषा में भैंस का रंग पूछा है। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन में कि क्या बोला कि इसको लाल को कहा क्या इसने पीला, लाल को कहा क्या इसने पीला। अब देखो भैंस का रंग कैसा होता है काला, अब काले को इसने कहा क्या है भूरा, तो इसका आंसर आएगा भूरा। सांकेतिक भाषा में बात चल रही है कि इसको ये क्या कहेगा, तो काले को इसने क्या बोला है भूरा, तो आंसर क्या जाएगा आपका भूरा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो स्क्रीनशॉट दे सकते हो, क्योंकि इसने देखो भैंस का रंग कैसा होता है काला, काले को क्या कहा इसने भूरा, तो आंसर क्या हो जाएगा भूरा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी कड़ी में आगे क्वेश्चन चलते हैं अगले में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आसमानी को कहा जाता है दोस्तों गुलाबी, गुलाबी को कहा जाता है दोस्तों सफेद, सफेद को कहा जाता है दोस्तों
लाल, लाल को कहा जाता है दोस्तों काला। क्वेश्चन में बोला इसने तो दूध का रंग कैसा होगा, किसके लिए बोला दोस्तों, दूध का। अब देखो कहा को आसमानी को कहा क्या दोस्तों, गुलाबी, गुलाबी कहा ना। अब यहाँ सफेद क्या है भाई, सफेद। दूध का रंग कैसा होता है भाई, सफेद होता है। सफेद को क्या बोला इसने, लाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाल। हाँ, इसी क्वेश्चन में बोलता है कि रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। तो लाल को क्या कहा जाता है, काला। तो इसका आंसर अगर बोलता है कि रक्त का रंग कैसा होता है तो आंसर आता है काला। यहाँ पूछा है दूध का रंग कैसा होता है, सफेद। तो सफेद को क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो लाल कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। ये तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था सिंपल कोडिंग की। अब मैं जो बात करूंगा वो करूंगा दोस्तों क्रॉस कोडिंग की। जो अब बात करूंगा वो चलेगी दोस्तों क्रॉस कोडिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉस यानी क्रॉस कोडिंग। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एन को ए एन लिखा जाता है तो उसी भाषा में जी एन को क्या लिखा जाएगा। अब देखो ये जो अक्षर है वो यहां पर आ गया, ये जो अक्षर है यहां पर आ गया। जो घटना यहां घटी है वैसे की वैसे इसमें घटा दो। ये अक्षर जैसे यहां जाएगा और ये अक्षर यहां जाएगा। जो इस कोडिंग को कहा जाता है दोस्तों क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग क्योंकि देखो ये क्रॉस हो रही है एक दूसरे को, उसी को क्रॉस कोडिंग कहा जाता है। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, कई बार पूछ लेता है और दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में निकिता NIKITA निकिता को ATIKIN लिखा जाता है तो उसी भाषा में विक्रम को क्या लिखा जाएगा। अब देखो ये अक्षर यहां पर आ गया, ये 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 यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया। जो घटना ये घटी है, जैसे नहीं उल्टा चलाया मैंने ATI इस प्रकार से, तो जो घटना यहां घटी है वैसे के वैसे कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख दूंगा N, फिर क्या लिख दूंगा A, फिर R, फिर K, फिर क्या लिख दूंगा I और फिर क्या लिख दूंगा V। इस प्रकार से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा मैं लेवल थोड़ा हाई करके बोलता हूं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट को अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कितना लिख दिया मैंने 14, यहां लिख दिया 5, यहां 24, यहां 20 लिख दिया, यहां 21 लिख दिया, यहां पर 15 लिख दिया, यहां 6 लिख दिया और यहां कितना लिख दिया 25। अब अपन को क्या करेंगे, यहां देखो ऐसे कोई सीरीज नहीं बन रही, आसपास के हमें देख रहे हैं 14 के आसपास हम आ रहा है कौन सा 15, 5 के आसपास कितना आ रहा है 6, x के आसपास कितना आ रहा है ये और इसके आसपास ये आ रहा है। तो जो घटना इसमें घटी है वैसे की वैसे इसमें घटानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला जो अंतिम अक्षर था वो शुरुआत में पहुंच गया कितना अंक बढ़ाकर, 1 अंक बढ़ाकर। तो यहां जैसे अपन क्या करेंगे ई में 1 जोड़ोगे तो क्या जाएगा एफ। जो पहला अक्षर है वो दूसरे में चलेगा, जी में 1 जोड़ोगे, जी के बाद में क्या आता है एच, ओ में 1 जोड़ा, ओ के बाद क्या जाएगा पी, एन के बाद क्या जाएगा दोस्तों, एन के बाद क्या जाएगा ओ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा FHPO हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से आपके क्रॉस कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार से मैं एक छोटा सा अगला क्वेश्चन और दे देता हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग में उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम आज के बाद फिर नहीं आएगी। यहाँ मान लो क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOT नोट को यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOT नोट को
ये लिखा जाता है तो ए एंड डी को क्या लिखा जाएगा। सर्वप्रथम क्या करेंगे अपन, यहाँ पर नंबर लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर नंबर लिख दिए, नंबर के बाद क्या करना है, अब देखो 20 के आसपास हम कितना है 22, यानी कितने बढ़ रहे हैं 2, 15 के आसपास कितने बढ़ रहे हैं 2, 14 के आसपास कितने 16, कितने बढ़ रहे हैं 2। जैसी घटना यहाँ घटी है वैसी की वैसे इसमें घटा दो, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16, और 1 और 2 क्या हो जाएंगे 3। तो आपका आंसर आ जाएगा FPC। इस प्रकार से क्रॉस कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मेथड से चले थे अंत मेथड तक, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई ना कि चले जा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी, रास्ता आसान नहीं होगा, डगर तो मिलेगी लेकिन फासला साथ नहीं होगा। इस तरह क्यों तरसता है अपनी मंजिल के लिए, मेहनत कर, हाथ उठा मेहनत कर, जिंदगी चल साथ में, आसान होगा जिंदगी का हर मुकाम आसान होगा। इसी कड़ी के साथ धन्यवाद, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।